हे एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिखा गोस्वामी। आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। जो लोग भी सीएसआईआर की तैयारी कर रहे हैं या जो इन बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, इन जनरल वो सेट एग्जाम्स ज़रूर देते हैं। और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने 21 अक्टूबर मतलब आज की तारीख में ये जो एडवर्टीजमेंट है, इसको नोटिफिकेशन को रिलीज कर दिया है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातों को यहाँ पर समझ लेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर अप्लाई जो आप कर सकते हैं, ये सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू कर सकते हैं। दिस इज रिगार्डिंग सेट 2023 ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एप्लीकेशन इन एनी अदर मोड को एंटरटेन नहीं किया जाएगा और उसको राइट अवे इस रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो क्लोजिंग डेट है वो यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 17 नवंबर 11:59 PM और सिमिलरली डेट जो आपका है फॉर फीस सबमिशन। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आपको कुछ दे दिए गए हैं कि भाई हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन announces holding of set for determining the eligibility of recruitment to the post of assistant professor in university and colleges जो कि स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। ये जो टेस्ट होगा ये 24 सब्जेक्ट में कंडक्ट करवाया जाएगा, अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर पर, जो कि इन सब जगहों पे प्रेजेंट होंगे डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, तो इस एग्जामिनेशन के थ्रू, जैसे आप जानते हैं कि जो नेट एग्जामिनेशन है उसके थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे सेट एग्जामिनेशन जो है वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए ही करवाया जाता है। कैंडिडेट्स को इंश्योर करना होगा कि आप एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो है उनको मीट करते हो। Admissions at all the stages of set will be purely provisional subject to satisfying the prescribed eligibility conditions। मतलब कि जो सेट में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होंगे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो हर एक स्टेज पे जो एडमिशन है वो आप, अगेन सिंपल बात है यार, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं मीट करोगे तो कैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे जा पाओगे। ठीक है, आपको अपने कोई भी सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट नहीं भेजने हैं, है ना, या फिर ना ही कोई प्रिंट आउट भेजना है एप्लीकेशन फॉर्म का, बस आपको ऑनलाइन मैनर में यहाँ पर अप्लाई करना है। हाउएवर द कैंडिडेट्स इन देयर ओन इंटरेस्ट मस्ट इंश्योर सेटिस्फाई कि आपकी एलिजिबिलिटी आप मीट करते हैं। बार बार एलिजिबिलिटी पर ये लोग फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपने रॉन्ग सप्लाई किया है ना, तो या फिर इन एलिजिबिलिटी को डिटेक्ट किया गया कमीशन पर एनी स्टेज, कमीशन के द्वारा एनी स्टेज पर, एट एनी स्टेज, उनका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और शायद उनको ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है। दे शैल बी लायबल फॉर लीगल एक्शन। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई। इसके अलावा आप इन्फॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट्स है, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, केयरफुली पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें हो गई। इसके बाद चलेंगे आगे यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि कंसेशन ऑफ फी जो है वो इन सारे कैटेगरीज में दी जा रही है। ठीक है, इसके अलावा ऑफलाइन मोड में ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जो है वो यहाँ पर आपके सामने मेंशन कर दिया है एंड लाइफ साइंसेज इज वन ऑफ दी सब्जेक्ट फॉर श्योर। इसके अलावा अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो जनरल अनरिजर्व्ड जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ने कम से कम 55 मार्क्स जो हैं उन्होंने सिक्योर किए हों विदाउट राउंडिंग ऑफ मास्टर्स डिग्री में फ्रॉम यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, ह्यूमैनिटीज के केस में एंड सोशल साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज एंड एप्लीकेशंस आर एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट। एससी, अगर मैं कैटेगरी के लोगों के बारे में बात करूँ, ऑफ एचपी या फिर एसटी ऑफ एचपी या ओबीसी, ठीक है, तो इस केस में 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, आपका आने चाहिए इन मास्टर्स डिग्री। इसके अलावा जो लोग भी परस्यू कर रहे हैं अपना मास्टर्स डिग्री या इक्विवेलेंट कोर्स और कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर दी देयर क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री, मतलब फाइनल ईयर एग्जामिनेशन, और जिनके रिजल्ट जो है अवेटेड कैटेगरी में है, मतलब जिनके रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस टेस्ट के लिए। हाउएवर आपका जो फाइनल ये होगा, रिजल्ट डिक्लेयर होगा या फाइनल आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो सिर्फ तभी मिलेंगी जब, या फिर आप जब एलिजिबल तभी माने जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सिर्फ तब जब आपने मास्टर्स डिग्री को इतने परसेंटेज जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं उससे पास कर लिया होगा। ठीक है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है। कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी यहाँ पर आपको अगेन वही बता दिया गया है। ठीक है, अगर आप परस्यू करें तब भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो पीएचडी डिग्री होल्डर्स है जिनके मास्टर्स लेवल एग्जामिनेशन हैड बीन कंप्लीटेड बाय 1991 19 सितंबर शैल बी एलिजिबल फॉर अ रिलैक्सेशन ऑफ 5% इन एग्रीगेट मार्क्स। मतलब कि जो 55% है ना उसको 50% कर दिया जाएगा अगर आप पीएचडी डिग्री होल्डर हैं और आपने कंप्लीट कर लिया है मास्टर्स एग्जामिनेशन 1991 तक। ठीक है, इसके अलावा कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपीयर इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली, मतलब जो आपका सब्जेक्ट पीजी में था उसी में आप यहाँ पर एग्जामिनेशन में भी अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा है केमिकल साइंस और आप लाइफ साइंस से पेपर दे रहे हैं। ठीक है,
तो ये एक बात हो गई। इसके अलावा द कैंडिडेट्स हुज पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इज नॉट कवर्ड इन द लिस्ट ऑफ सेट सब्जेक्ट में अपीयर इन यूजीसी नेट, जॉइंट सीएसआई यूजीसी नेट। ओके, इसके अलावा सिमिलरली अ कैंडिडेट हैविंग द डिग्री ऑफ होटल मैनेजमेंट इज नॉट एलिजिबल टू अपीयर फॉर द सब्जेक्ट ऑफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन। अगर एक कैंडिडेट जो है वो सेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करता है इन द सब्जेक्ट अदर देन द सब्जेक्ट ऑफ हिज मास्टर्स डिग्री, एचपीपीएससी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो उसमें कोई इनका लेना देना नहीं होगा, ठीक है। नाउ कैंडिडेट्स जो कि इन सारे कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं उनको इंश्योर करना होगा कि आप अपने सर्टिफिकेट्स जो हैं उनको मेंशन लाइक क्लियरली वहाँ पर उन जो भी जहाँ भी ज़रूरत होगी वो वहाँ पर उनको आप लाइक शेयर करेंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन स्टेशन सिटीज मेंशन कर दिए गए हैं, एक बार देख सकते हैं आप। एग्जेम्पशन आपको दे दिया गया है, मतलब एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर नेट सेट जो है, नेट या फिर सेट आपको बताइए कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। हाउएवर जिन लोगों को पीएचडी डिग्री मिल चुकी है यूजीसी के थ्रू, इस रेगुलेशन के थ्रू, उनको एग्जेम्पशन मिलता है इसके थ्रू। फॉर सेट कैंडिडेट्स क्या बता रहे हैं कि कैंडिडेट जिन्होंने सेट क्लियर किया है उनको मतलब एक्रेडिटेड बाय यूजीसी फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर held prior to 1st June 2020, 2002 are exempted from appearing in NET and are eligible to apply for assistant professor anywhere in India. लेकिन उसके बाद में जब हुआ है तो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली इन द कॉलेजेस सिचुएटेड इन द स्टेट। मतलब सिंपल शब्दों में सिर्फ ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 2002 से पहले सेट एग्जाम क्वालिफाई किया है तो आपको नेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करने की जरूरत नहीं है अगर आप पूरे इंडिया में कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने 2002 के बाद में इस सेट एग्जाम दिया है तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट की यूनिवर्सिटीज में ही अप्लाई कर पाएंगे। स्कीम या पैटर्न देख लेते हैं एग्जाम का। तो पेपर 1 होगा यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का, 100 नंबर का पेपर होगा, 50 सवाल आएंगे फर्स्ट सेशन में, ठीक है। जनरल नेचर के क्वेश्चंस होंगे जहाँ पर आपका टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड देखा जाएगा। इट विल प्राइमरली बी डिजाइन टू टेस्ट रीजनिंग एबिलिटी, कॉम्प्रीहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट। 1 घंटे का ड्यूरेशन होगा। फिर सेकेंड पेपर 200 नंबर का होगा, ठीक है। क्वेश्चन जो टोटल होंगे यहाँ पर 100। सेकंड पेपर होगा, इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ आपके सब्जेक्ट के बेसिस पर होंगे जो आपने सिलेक्ट किया है एंड इंटेंडेड टू एसेस द डोमेन नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट कवरिंग द एंटायर कंटेंट ऑफ द सिलेबस। 2 घंटे का ये पेपर होगा। सिलेबस जो है वो आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर मेंशन कर दिया गया है, चेक कर सकते हैं आप। मीडियम जो होगा शैल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है। मार्किंग स्कीम, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर। जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करोगे अनआंसर्ड है उसको ऑफकोर्स उस पर कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। आंसर करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज करना होगा, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन को गलत माना जाता है या ड्रॉप हो जाता है, दो नंबर जो है वो सारे ही कैंडिडेट्स को यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की फॉर चैलेंजेस, उसके बाद में फिर आगे की चीज़ें हैं, क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो ये फिर बात की बात हो जाती है। अभी के लिए आप अप्लाई कीजिए। ये आपको एग्जामिनेशन फी एंड मोड ऑफ पेमेंट बता दिया गया है हर एक कैटेगरी के बारे में, उसको देख सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पर बता दिया गया है, आपको कैसे मोड ऑफ पेमेंट करना है, इन सारे ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है तो बहुत बेसिक चीज़ है, तो ऑनलाइन मैनर में आप इसको अप्लाई कर दीजिए। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है हमेशा ही, आप सब जानते हैं। एंड मेक श्योर कीजिए कि लाइक नेट के अलावा भी जो भी एग्जाम्स हैं इनमें अपीयर कीजिए, इनको फिल कीजिए, सो दैट आपको कहीं ना कहीं एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी मिलता है और आपकी प्रैक्टिस भी होती है, फर्स्ट हैंड प्रैक्टिस होती है आपकी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेक श्योर आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है। ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही रेगुलर एडवर्टीजमेंट के बारे में वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ तो मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बता दें। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।